गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योत जगी अंतर में, ज्योत जगी अंतर में, सो सूरज के उजियारे में, सो सूरज के उजियारे में, मैंने मुझको पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया। हम स्वागत कर रहे हैं नए सुनहरे रविवार का। रविवार अर्थात मुक्ति का दिन, मोक्ष को समझने का दिन, मुक्ति और मोक्ष के विस्तार को पाने का दिन, जीने का दिन। क्या मुक्ति और मोक्ष प्रेम और करुणा से सोचना? क्या मुक्ति और मोक्ष आनंद, उल्लास, प्रसन्नता से? क्या मुक्ति और मोक्ष निर्भयता से? मुक्ति और मोक्ष की नींव जो है उसका प्रारंभ होता है आलस्य से मुक्ति, आलस्य से मोक्ष। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा से मुक्ति, इससे मोक्ष। आज का दिन मुक्ति और मोक्ष को समझने का दिन। क्या मुक्ति और मोक्ष मृत्यु के बाद या मृत्यु के समय समझने की बात है? नहीं। मुक्ति और मोक्ष जब तक ये जीवन हमारे हाथ में है, हमारे पास शरीर का सामर्थ्य है, मन का सामर्थ्य है, भाव शरीर का सामर्थ्य है, उसी समय इसको पाने की प्रक्रिया है। हमने पिछले रविवार भी मुक्ति और मोक्ष का अनुभव किया था। क्या मुक्ति और मोक्ष भविष्य में मिलते हैं? क्या मुक्ति और मोक्ष कहीं और जाने से मिलते हैं? मैं आपको कहूँगा, मुक्ति और मोक्ष का अर्थ है वर्तमान में आ जाना। जो वर्तमान जीवन है उसके संपर्क में हम आए कि हमारी भूतकाल से भी मुक्ति हो गई, भविष्यकाल से भी मुक्ति हो गई। मुक्ति और मोक्ष प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा। जो पिछले रविवार हमने अनुभव किया था मुक्ति और मोक्ष, और आज हम कर रहे हैं मुक्ति और मोक्ष, दोनों के बीच जमीन और आसमान का फासला। मुक्ति और मोक्ष की समझ सदा विकासमान अनुभव करते जाए। रविवार बिस्तर में लेटने का दिन नहीं। जो रविवार है, छुट्टी का दिन है, उसमें ही मुक्ति और मोक्ष को समझना है। अर्थात आज के दिन क्रोध आए तो आज ही हमें देखना है कि हम क्रोध से ऊपर उठ सकते हैं या नहीं। क्रोध से हम मुक्त हो सकते हैं, इतनी ताकत है हमारे में, इतनी पाली हमने आध्यात्मिक ताकत कि आज क्रोध आए मुझे तो मैं इससे ऊपर उठ सकता हूँ, इससे छलांग लगा सकता हूँ। इसी तरह से घृणा का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, तिरस्कार का भाव है, काम वासना की इच्छा है। देखना है, जीते जी ही देखना है कि हमारे में कितनी ताकत ये सारे भावों से ऊपर उठने की। तो आज का ये दिन हम सब हर कदम पर जीने के साथ साथ मुक्ति और मोक्ष का अनुभव करें, ऐसी मेरी हार्दिक भावना, ऐसी हार्दिक प्रार्थना।
आज का ये रविवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये रविवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। आज का ये रविवार इस पृथ्वी पर आप मानो न मानो प्रथम समय अवतरित हो रहा है हमारे सबके लिए। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताज़ा, सूरज की हर किरणें संपूर्ण नई ताज़ी, हवा का हर एक झोंका नया ताज़ा, ये जीवन प्रतिपल नया ताज़ा, परमात्मा की महामूल्य भेंट। केवल एक ही पुराना होता है सदा, वो है हमारा मन। जो जीवन हम जी ही चुके ऑलरेडी, जो जीवन हम अनुभव कर ही चुके, ये जीवन हम रोए, चिल्लाए, चीखे, जो कुछ करे, ये जीवन कभी भी वापस नहीं लौटेगा और ज़रूरत भी नहीं। इतना नया ताज़ा जीवन हमें प्रतिपल भेंट मिल रहा है। जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर चुके, उसके पुराने उधार विचारों से मुक्ति का दिन। जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर चुके, उसके पुराने जो भाव है, पुराने भाव हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, बर्डन हो रहे हैं, उससे मुक्ति पाने का दिन। चिंता से मुक्ति, भय से मोक्ष। आज का दिन हम ऐसे नहीं जी सकते जैसे हम है ही नहीं। अभी तो हम शरीर में है, एक दिन ऐसा आएगा हम शरीर में होंगे ही नहीं। इसी तरह से प्रभात आएगा, पंछी गीत गाएंगे, वृक्ष लहराएंगे, सब लोग काम पर जाएंगे, लेकिन हम हमारे शरीर में नहीं होंगे। तो जब ये समय आए, उससे पहले हम अनुभव नहीं कर सकते कि हम हैं, फिर भी हम इस तरह से नहीं जी सकते, हम नहीं हैं। अर्थात बी सब्सिडरी। आज का दिन हम मुख्य नहीं। अगर किसी को काम है, कोई पुकारे हमें कि आप आओ, ये मदद करो, हम जरूर तैयार, 100% तैयार। लेकिन अगर कोई हमें बुलाए नहीं, हम अपनी मस्ती में, हम अपनी मौज में, आठों प्रहर इस तरह से हम जी सकते हैं। हर मनुष्य को इस पर काम करना है, किस तरह से हम हरा भरा जीवन जिए, भरा भरा जीवन। हताशा आती है, निराशा आती है, लेकिन ये समझना है हताशा और निराशा के बीज हमने ही बोए हैं कभी, वो आज विस्तृत हो रही है। तो हमें इससे छलांग लगाने की प्रक्रिया समझनी है कि किस तरह से हम इससे ऊपर उठ सकते हैं, किस तरह से इसको पार कर सकते हैं। ठीक से समझना, आज तक इस पृथ्वी पर जिसने भी परम ज्ञान पाया, उसने कभी हताशा और निराशा को टाला नहीं। दुख, हताशा, निराशा, भय, चिंता से वो भागे नहीं। उसने समझा, उसने पार की हताशा, उसने पार की निराशा, उसने पार किया दुख, पीड़ा, संताप, तभी उसने प्राप्त किया परम ज्ञान। हम भी क्यों नहीं कर सकते? जब हम इस दिशा में एक कदम उठाते हैं, सारे के सारे जिसने परम ज्ञान को प्राप्त किया, सारी की सारी शक्ति हमारे साथ, तो हम क्यों नहीं मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकते? आज का ये दिन इस पृथ्वी पर सर्वजीवों के लिए मंगलमय हो। हम सब मिलकर भावना करें, प्रार्थना करें। आज का ये दिन कोई प्राणी, पंछी, मनुष्य की मृत्यु जो हमारी अशांति के कारण अकस्मात हो रहे हैं, इससे न हो। सब पंछी, प्राणी, मनुष्य अपनी जीवन यात्रा प्राकृतिक रूप से पूरी करे, जीवन को भी समझे, मृत्यु को भी समझे, जीवन का स्वाद लेते लेते समाप्ति की ओर आगे बढ़े, अपने जीवन के विकास की ओर आगे बढ़े। ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। आज के दिन मनुष्य के जीवन में कोई भी क्राइम न हो, हम सब मिलकर भाव करें, प्रार्थना करें। अभी सूरज भी प्रकट नहीं हुआ और हमारे हृदय से ये भावों को फैलाना है पूरे विश्व में। हम सब साथ मिलकर ये काम करना है। आज का ये दिन मनुष्य के जीवन में कोई क्राइम न हो, न चोरी, न डकैती, न बलात्कार, न मनुष्य से मनुष्य की हत्या, संपूर्ण अज्ञान। हम परम अस्तित्व कहे, परमात्मा कहे, परम शक्ति कहे, इससे यही मांगे
कि आप हमें सद्बुद्धि दो, ताकि ये जीवन की जो अमूल्य भेंट आपने हमें धर दी है उसका हम सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सके, हमारे अपने लिए भी और जीवों का जीवन उठाने में भी हम सदा कार्यरत रहे। ये हमारा सद्भाग्य हो। आज का ये दिन फिर से प्रार्थना करें, सर्व मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक स्वास्थ्य ठीक रहे, ताकि पृथ्वी का वातावरण हरा भरा रहे, पृथ्वी राज की खुशी से जो माँ है जब अपने बच्चे खुश होते हैं तो माँ भी खुश होती है, धरती भी खुश हो, पूरा वातावरण खुश हो और हम जीवन का हम सब सुंदर स्वाद ले सके। इस भावना और प्रार्थना के साथ ऑल द बेस्ट। आज का दिन फिर से याद दिला दूं, मुक्ति और मोक्ष को समझने का दिन, प्राप्त करने का दिन। अस्तु।